लगातार बारिश की वजह से दिल्ली बेहाल, जखीरा अंडरपास बन गया तालाब। जलभराव की वजह से बंद किया गया अंडरपास, कमर तक पानी में आते दिखे लोग। अंडरपास से गुजरने की कोशिश में फंस गई कुछ गाड़ियां, धक्का देकर निकालने की कोशिश। मौसम विभाग के मुताबिक 2009 के बाद सितंबर में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही तेज बारिश, आसमान में छाए बादल। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, दिन भर रुक रुक कर होगी बारिश। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जगहों पर भारी बारिश। अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान, 2 दिन के लिए येलो अलर्ट। सुबह काम पर जाने वालों को हो सकती है मुश्किल, बारिश की वजह से जल जमाव। जारी की गई एडवाइजरी, जल जमाव वाले इलाके से बचकर निकलें। झमाझम बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की मुश्किल, ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। नई बदली देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, घंटे भर की बारिश में तालाब बन गई सड़कें। भारी बारिश से दिल्ली के पॉश इलाकों में भरा पानी, बिगड़ी सूरत, इंडिया गेट और संसद भवन के करीब के इलाकों में भरा पानी। बारिश के बीच सड़क पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार, रुक रुक कर हो रही है बारिश। मथुरा में दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक के पास एक हिस्सा धंसा, कुछ घंटे के लिए रुका ट्रैफिक। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश, दरक गया सड़क का एक हिस्सा। करीब 30 मीटर सड़क का हिस्सा नदी में बह गया, कपकोट इलाके में हुआ हादसा। सड़क धंसने से खाई में गिरी दिखी गाड़ियां, 6 गांव का संपर्क कटा। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त बारिश, नेशनल हाईवे को किया गया बंद। चमोली में पगला नाला के पास रास्ता बंद, दोनों तरफ गाड़ियों की लगी कतार। दिल्ली में आज से खुल गए स्कूल, सुबह की भारी बारिश के बावजूद स्कूल पहुंचे बच्चे। स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग, दिया जा रहा है सैनिटाइजर। स्कूल खुलने को लेकर जबरदस्त उत्साह, दिल्ली के मयूर विहार में बच्चों के लिए वेलकम डांस। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी, करीब 50% लोगों ने दी है मंजूरी। दिल्ली के मंदिर मार्ग वाले स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे आए, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं टीचर। यूपी में भी आज से खुल रहे हैं स्कूल, प्राइमरी के बच्चों को भी आने की मंजूरी। स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत, 2 शिफ्ट में चलेगी क्लास। अभिभावकों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, वैक्सीन का कर रहे हैं इंतजार। राजस्थान में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए खुले स्कूल, 60% बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई। अभिभावक खुद बच्चों को पहुंचाएंगे स्कूल, कैफेटेरिया बंद, घर से ही लाना होगा लंच। अलवर में स्कूल खुलने पर बच्चों में उत्साह, स्कूल में आने वाले बच्चों का तिलक लगाकर किया गया स्वागत। राजस्थान सरकार ने कोर्स में 30% की कटौती की और इवन के तर्ज पर 50% बच्चे आ सकेंगे स्कूल। नोएडा में 5वीं तक के क्लासेस खोले गए, 50% बच्चे आए स्कूल। 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश के स्कूल में लौटी रौनक, आज से खुले 6वीं, 7वीं और 8वीं के क्लासेस। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए खुले स्कूल, बच्चों को एक बेंच छोड़कर बैठाया जा रहा है। सख्त गाइडलाइंस के साथ चलेंगी कक्षाएं, बच्चों के लिए मास्क लगाना जरूरी। यूपी में स्कूल खोलने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, इसी हफ्ते हो सकती है सुनवाई। केरल में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए मामले, 115 की गई जान। थाने में सिंगर फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम में दिखी कोरोना नियमों पर लापरवाही, बिना मास्क के जमा हुई भीड़। कानपुर में शुरू हुआ भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन का परीक्षण, 30 वॉलंटियर्स को दी गई डोज। आज फिर बढ़ गए कोरोना के मामले, नए केस 41,900 से ज्यादा। 24 घंटे में 460 लोगों की कोरोना से मौत, अब तक 4,39,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,78,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 33,900 से ज्यादा लोग स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस 4100 से ज्यादा, 24 घंटे में 104 लोगों की मौत। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के बाद बार सील। काबुल से सैनिकों के आखिरी जत्थे की वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगान मिशन को बताया सबसे बड़ा और खतरनाक। बाइडेन के मुताबिक अमेरिकी फौज ने युद्ध में नहीं बल्कि मदद के दौरान उठाया जोखिम, दूसरों के लिए खतरे में डाली खुद की जान। तालिबान के साथ हिंदुस्तान की पहली औपचारिक बातचीत, दोहा में भारतीय राजदूत से मिले तालिबानी नेता शेर मोहम्मद।
तालिबान की ओर से की गई थी भारतीय राजदूत से मुलाकात की अपील। दोहा के भारतीय दूतावास में हुई बैठक। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानी जमीन के इस्तेमाल पर भारत ने जताई चिंता। नीतीश कुमार पर आरजेडी का पलटवार। भाई वीरेंद्र बोले बना देना चाहिए अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। नीमच कांड में और भड़की सियासत। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। सरकार से की 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत का अजीबोगरीब बयान। बोले ऐप से कर देंगे बारिश को आगे पीछे। आपदाओं के तीनों रडार काम करने बढ़ जाएंगे तो हमको पूरे प्रदेश की आपदाओं की पहले जानकारी मिल जाएगी कि कहां हमको क्या व्यवस्थाएं देखनी है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। मुंबई और उसके आसपास 2 दिन से लगातार बारिश। भिवंडी में भरा पानी। 5 घंटे की बारिश से मथुरा का हाल बेहाल। पानी में डूब गई शहर की सारी सड़कें। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों का प्रदर्शन। राहत राशि नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। बिहार के समस्तीपुर दरभंगा रेल सेक्शन के हायाघाट पुल पर आया बाढ़ का पानी। ट्रेनों की आवाजाही ठप। महाराष्ट्र के बीड़ में रात भर की बारिश के बाद नदियों और नालों में उफान। फसलों को नुकसान। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। बहती दिखी गाड़ियां। चमोली के नीति मलारी घाटी में भूस्खलन। पहाड़ पर दिख रहे धुएं का गुब्बार। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वे। असम के 21 जिलों में बाढ़ का कोहराम। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में जारी है बाढ़ का कहर। सैलाब की चपेट में है ईस्ट सियांग इलाका। महेंद्रगढ़ में 11 गांवों के लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिजली और पानी की कमी को लेकर हल्ला बोल। पंजाब के कपूरथला में बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। 20 किलो हेरोइन के साथ नशे के 2 तस्कर गिरफ्तार। 100 करोड़ रुपए की है कीमत। राजस्थान की दौसा से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। भरभरा कर गिरी दीवार। बिहार के जमुई में लाठी डंडों से पीट कर डॉक्टर की हत्या। अवैध संबंधों का आरोप लगाकर वारदात को दिया अंजाम। बारामूला में लश्कर के 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। सरपंच के घर पर धमाकों का था आरोप। मुजफ्फरनगर में एक महिला की पड़ोस के एक युवक ने डंडे से की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग को किया आग के हवाले। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। पंजाब के फिरोजपुर में गुंडागर्दी का दिखा मंजर। 2 गुटों में जमकर फायरिंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अंबाला में दुकान से घर वापस लौट रहे युवक पर पड़ोसी ने किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में बोरी में बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप। अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। बंगाल की चुनावी हिंसा में सीबीआई ने दर्ज की 10 और एफआईआर। अब तक 31 मामले दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुपरटेक मामले में सीईओ ऋतु माहेश्वरी का बड़ा एक्शन। 2 एसीईओ की अध्यक्षता में गठित की गई टीम। लद्दाख के सांसद ने 18,500 फीट की ऊंचाई पर बनी सड़क का किया उद्घाटन। 41 किलोमीटर कम होगी लेह से पेंगोंग झील की दूरी। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए महंगा। अब तक एक सिलेंडर के लिए देने होंगे 884 रुपए 50 पैसे। पीएमसी समेत संकट में फंसे बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख तक की रकम मिलेगी वापस। 30 नवंबर से होगी शुरुआत।